हमारे साथ जिला संरक्षक है दिनेश सिंह जी है। दिनेश कुमार सिंह जी हैं। और प्रशांत किशोर जो पलायन की बात करते हैं, प्रशांत किशोर जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, आज विपक्ष के और सत्ता के कई नेताओं के द्वारा यह मुद्दा जो है उठाया जा रहा है। तो क्या मानते हैं कि प्रशांत किशोर का सारा मुद्दा अब हाईजैक हो रहा है? जी नहीं, हाईजैक का प्रश्न नहीं है। प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं कि हम पलायन को रोकेंगे, अभी अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि नहीं ये बड़ा कठिन काम है, और उसी में हमारे प्रशांत किशोर जी हैं कहते हैं कि बिल्कुल सरल काम है, हम बिहार के पलायन को रोकने का काम करेंगे। कैसे करेंगे? वो कहते हैं कि हमारा बैंकों का जो CDR रेशियो है हम उसको अपने बिहार में खर्च करवाएंगे और पलायन को रोकने का काम करेंगे। हम यही रोजी रोजगार देंगे लोगों को। हमारे युवा दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब नहीं जाएं, बिहार में ही वो अपना काम करेंगे। ये प्रशांत किशोर जी का कहना है। अब प्रशांत किशोर जी जो दावा करते हैं शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कई भागों में बटा हुआ है। अगर देखा जाए तो बिहार में एक तरफ नियोजित शिक्षक हैं, वित्तरहित शिक्षक पहले से हैं, जिनके विद्यालयों को अब तक नीतीश जी अनुदान देते आ रहे हैं, उनका अब तक अधिग्रहण नहीं हुआ है। उसके अलावा भी अब विशिष्ट शिक्षक आ चुके हैं। तो शिक्षकों की कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो इन कैटेगरियों को साधते हुए किस तरह से शिक्षा व्यवस्था एक धागे में पिरो सकते हैं प्रशांत किशोर? जानबूझ के ये षड्यंत्र किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा कि हम फूट डालो और राज करो की नीति अख्तियार कर रहे हैं। पीके का कहना है कि शिक्षा एक प्रणाली हो, एक जैसी हो, और हम उसी पर अपना कार्यक्रम करेंगे। ये पीके का कहना है। तो क्या लगता है कि जो भी शिक्षक है जो अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अभी विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी वित्तरहित शिक्षकों का भी मुद्दा उठा है, तो इन सबों को क्या मांग जो है इन लोगों की, इन मांगों पर प्रशांत किशोर अगर सत्ता में आते हैं तो वो पूरा करेंगे? मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं, जो भी अभी इस क्षेत्र में रण के लिए तैयार हैं वो आवे मेरे साथ, हमारे पीके के साथ आवे। पीके उनकी लड़ाई को लड़ेगा। वो तो शिक्षक है, वो विद्यालयों में कार्यरत है, तो वो कैसे पार्टी में ज्वाइन करेंगे? निश्चित रूप से हमारे साथ अमित विक्रम जी हैं, वो भी शिक्षक थे और उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और वो पूरे बिहार के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अमित विक्रम जी हमारे जनसुराजी है। बात रही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं बिहार की, तो क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रशांत किशोर बदल देंगे? निश्चित रूप से बदलेंगे। जब व्यवस्था ही बदलने की बात आ रही है तो स्वास्थ्य भी तो उसी व्यवस्था के अंतर्गत आ रहा है। हम व्यवस्था को बदलेंगे। हम राजनीति बदलने के लिए नहीं आए हैं, हम सत्ता बदलने के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, और हमारे प्रशांत किशोर यही कह रहे हैं। आखिरी सवाल, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या प्रशांत किशोर अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करेंगे? क्योंकि पिछला जो विधानसभा उपचुनाव हुआ था उसमें पार्टी तीसरे स्थान पर चली गई, तो क्या बदलाव की राजनीति के साथ अब प्रशांत किशोर आगे बढ़ेंगे? पत्रकार महोदय, निश्चित रूप से आपको अधिक जानकारी होगी। तीसरे स्थान जो पार्टी 2 वर्ष पहले पैदा हुई हो और वो तीसरा स्थान पर चला गया हो, ये कम की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं 2025 की चुनाव मैं सत्ता में आऊंगा, जो जज्बा मेरे साथ चल रहा है, जो कारवा मेरे साथ चल रहा है, मैं सत्ता में आऊंगा। और अगर ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं होगा तो सत्ता की चाबी निश्चित रूप से मेरे पास होगी। हम उसके चाबी लेके रहेंगे, और जैसे भी होगा नीतीश जी चाबी मेरे पास है, आप मेरे अनुसार काम कीजिए। लालू जी आप आए हैं तो आप मेरे अनुसार काम कीजिए, सत्ता की चाबी मेरे पास रहेगी। सत्ता की चाबी प्रशांत किशोर के हाथ रहेगी, और इसी सत्ता की चाबी के दम पर बिहार की व्यवस्था बदलने की जो स्वप्न लेकर चले हैं प्रशांत किशोर, वह स्वप्न बिहार के लोगों का वह पूरा करेंगे। अब देखना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पहले स्थान पर रहती है या तीसरे स्थान पर, लेकिन सत्ता की चाबी उनके पास रहेगी। हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहे स्टार ब्लू न्यूज जनसुराज के साथ, जुड़े रहे स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।